हमारी सोसाइटी में आजकल सबसे ज्यादा इश्यूज क्या चल रहे हैं। हम लोग आपस में मिलना जुलना पसंद नहीं करते, डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डाइवोर्स रेट को छोड़ के भी बात करें तो काफी ज्यादा जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें भी एक दूसरे से हम बात करना पसंद नहीं करते, लड़ाइयां चल रही हैं। और उसमें सबसे ज्यादा ये चीज होने की रीजन ये है कि सबसे ज्यादा लोग एक एक्टिविटी में एंगेज हो गए। एक्टिविटी का नाम है ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, जिसको हम लोग ब्लेम गेम भी कहते हैं। और यूरोपियन कॉन्सेप्ट में इस चीज को हम लोग कोकेन ऑफ द रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यानी कि ये ऐसा ड्रग है रिलेशनशिप के लिए कि जिसको हमें इनटेक करने के बाद वक्ती तौर पे तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बिल्कुल भी कोई फायदे नहीं है। जैसे अगर कोई भी रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स का, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, आजकल सबसे ज्यादा दूरियां चल रही हैं। क्यों ज्यादा चल रही हैं? क्योंकि अगर कोई भी बात होती है तो हम लोग ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते, क्रिटिसाइजिंग स्टार्ट कर देते, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग उस चीज को, इश्यू को रिजॉल्व करने की बजाय हम लोग नेगेटिव तरीके अडॉप्ट करें ताकि, और हमें लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा काम करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो दैट्स व्हाई टुडे आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन मेन रीजन दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी आयशा अवैज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन भी लाजमी दीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, न्यू टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो बताना मत भूलिएगा। चले आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि हर कोई भी रिलेशनशिप हो उसके अंदर मिनिमम 2 लोग लाजमी होते। तो हम, और 2 लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं, लाइक्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, डिसलाइक्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जहां पर जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आता है, हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय हम करते हैं कि हम क्रिटिसाइजिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा इजी तरीन काम है। और उसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, तुम ये करते ही नहीं हो, तुम ये कर ही नहीं सकते। हम अगले को ब्लेम करते हैं, ना कि ये समझे कि अगर अगला ये नहीं करना चाह रहा है या अगला अगर इसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है तो उसमें रीजन क्या है। हम एक दूसरे को समझे बगैर हम अपने आप का करना शुरू कर देते हैं। और याद रखें कि हर 2 बंदे होते हैं, हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं और हम दूसरे की गलतियों को पकड़ के शुरू हो जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यू नेवर डू दिस, यू विल नेवर डू दिस, यू कांट डू दिस, यू डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, वट एवर इट माई बी, ब्ला ब्ला ब्ला। लोग बेसिकली ब्लेम गेम स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक बंदे को यही चीज लग रही होती है कि वो प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा अगले बंदे को क्रिटिसाइज करके, उसको ब्लेम करके। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग स्टार्ट हो जाती है तब अगला बंदा भी अटैक मोड में आ जाता है कि भाई अगर इस बंदे ने मुझे ये जवाब दिया है तो क्योंकि वो अपने आप को भी तो उसने प्रोटेक्ट करना ही है ना, क्योंकि वो इतना तो नहीं है कि चुप करके बैठा रहे और कुछ ना करे। तो सबसे बड़ा मसला ही यही शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। उल्टा ये हो जाता है कि अगर अगले बंदे ने ये ब्लेम लगाया तो हमने उसको अगला जवाब में क्या देना है, तो आपकी बात बेअसर हो जाती है। अगला आपको कुछ भी बोल रहा होता है कि तुम तो ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो उस दूसरे बंदे के जो ऑपोजिट साइड पे खड़ा होता है उस बंदे के माइंड में ये चलना शुरू हो जाता है कि इसको मैंने इसके जवाब में क्या देना है। उस जगह पर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल नाकाम हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता। वो एक बहस के मोड में चली जाती है, आप जितना मर्जी उसको ले जाए कोई फायदा नहीं देती। इसीलिए ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग का कोई फायदा नहीं होता जिस रिलेशनशिप में ये चीज स्टार्ट हो जाए। और आजकल सबसे बड़ा मेन इशू यही चल रहा है कि हम लोग ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग स्टार्ट कर देते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और समटाइम ये चीज इतनी वर्स्ट चली जाती है कि ब्लेमिंग करते हुए, क्रिटिसाइजिंग करते करते लड़ाई बढ़ जाती है और वो वायलेंस की तरफ चली जाती है। कभी कभार लोग हाथापाई पे भी उतर आते हैं। वो बात, इशू रिजॉल्व नहीं होता। मेन पर्पस, अगर हम किसी के साथ इश्यूज होते हैं, हर जगह पे इश्यूज होते हैं। लाइक हमने एक मशहूर कहावत है कि जहां पे अगर 2 प्लेट्स भी होंगी तो वो भी आपस में जब टकराती हैं तो आवाजें आती हैं।
तो इसीलिए हमने इस चीज को नहीं देखना कि यार अगले बंदे को डिग्रेड किया जाए। मेन पर्पस ये होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन का कि अगर आप लोग बैठे तो तरीके से बात की जाए, ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग को पीछे रख दिया जाए और फिर उसके बाद बात की जाए। अक्सर लोग इस चीज पे कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, लाइक अगर हम किसी के साथ डिस्कस करेंगे, किसी ने हमारे साथ ये इशू किया है तो समटाइम्स ये एडवाइस की जाती है कि यार तुम एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, कोई मसला नहीं हो जाएगा, वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि जो हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि वक्त के साथ साथ एडजस्ट होने लग जाएगा सब कुछ, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजन ये है कि दूसरे इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, वो आगे से, यानी कि उसको लगता है कि अच्छा अगला बंदा तो ये भी मान रहा है, अब तुमने ये भी करना है, अब तुमने ये भी करना है, अब तुमने ये भी करना है। वो आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, अगले बंदे की एक्सपेक्टेशंस आप बढ़ाते जा रहे हो। तो एक टाइम आता है कि जब हम लोग फिर से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अगले बंदे के साथ लड़ाइयां शुरू कर देते हैं और ये फिर से वही काम पे चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने इन चीजों को रोकना है। आपने इस चीज को शय नहीं देनी, क्योंकि आप जितनी चीज को शय देंगे वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। चीजें सही नहीं होती और ये सबसे बुरा मशवरा होता है जब हम कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं। आपने हर बात के ऊपर बोलना भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हर बात के ऊपर चुप रहना भी अगर आप शुरू कर देंगे तो अगला बंदा भी शेर बनता जाएगा और आपको वो खाता जाएगा, आपके साथ नहीं चलेगा और इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर तो आपके अंदर ये बहुत ज्यादा है कि आप लोगों ने ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग करना शुरू कर दी हुई है दूसरों के साथ, जो हम लोगों में अक्सर होती है और हम करते भी हैं, तो आपने आज के बाद एक प्रैक्टिस करनी है। वो ये कि आप जब रात को लेटने से पहले, सोने से पहले आपने ये चीज सोचनी है कि आज आपने कितना कुछ में दिन में कितना दूसरे को क्रिटिसाइज किया। अक्सर होता है हमारी किसी इंसान से बात भी नहीं हो रही होती लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार वो ऐसा है, उसी ने ही ऐसे किया, हम अगले ने किया भी ना हो, हम लोग इतना ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं यार उसी को, हर टाइम हम दूसरों को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करना है अगर तो आप अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप है, उसके कोई भी रिश्ता आपके लिए वो मायने रखता है, तो हमें इन चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज वो कभी भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर हम लोग ब्लेम गेम को अपने साथ रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।